जितने भी लोग गल्फ में काम करते हैं उनका एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ में जुड़ा होता है एक सवाल कि सऊदी अरब दुबई से हम कितना सोना लेकर के जा सकते हैं अपनी कंट्री में। सऊदी अरब का दुबई का जो सोना है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा लोग समझते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीला होता है या फिर क्या रीज़न होता है आई डोंट नो, पर लोग उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबके मन में एक सवाल होता है कि हम कितना सोना लेकर के जा सकते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि 2021 में आप कितना सोना गल्फ में बाई कर सकते हैं और कितना सोना आप इंडिया लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप सऊदी अरब में सोना खरीद रहे हैं तो आप 60,000 रियाल तक का सोना खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस सोने को आप खरीद के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, ठीक है। सऊदी एयरपोर्ट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट का रूल है। 60,000 रियाल तक का सोना अगर कोई बंदा खरीद रहा है और वो उसको किसी भी दूसरी कंट्री में लेकर के जाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। अगर आप उस सोने को इंडिया में लेकर के जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में आपका गोल्ड होना चाहिए, उस गोल्ड का आपके पास में बिल होना चाहिए। आप सऊदी एयरपोर्ट से निकल जाओगे, नो इशू। लेकिन अगर आप उस गोल्ड को अब लेकर के इंडिया जाना चाह रहे हो तो इंडियन एयरपोर्ट पे आपको उस गोल्ड पर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम फ्री जो टैक्स रखा, कस्टम फ्री जो गोल्ड रखा है उसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए तक का गोल्ड आप चैन के रूप में, रिंग के रूप में या फिर बिस्किट के रूप में बिल्कुल लेकर के जा सकते हो। वो कस्टम फ्री है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का सोना आप लेकर के आ रहे हो तो फिर आपको उस पर 10% पहले टैक्स था, 3% और बढ़ा दिया है, 13% आपको कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 2021 की बात कर रहा हूं। 50,000 रुपए का गोल्ड कौन लेकर के जा सकता है? जैसे कि मैं, एक मैन यानी कि एक पुरुष 50,000 रुपए तक का गोल्ड लेकर के जा सकता है सऊदी अरब, दुबई या फिर किसी भी कंट्री से इंडिया में। यहीं पर बात करते हैं एक महिला की, वुमेन की। वुमेन कितना लेकर के जा सकती है? एक वुमेन, महिला बड़ी हो या छोटी हो या बच्ची हो, 1 लाख रुपए तक का गोल्ड कस्टम फ्री है, इंडिया के अंदर वो लेकर के जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक फैमिली के साथ में हैं और आप 3 आदमी हैं तो एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके साथ में एक बच्चा है। हम मान लेते हैं कि बच्चा लड़की है, तो जो मैन है, जो पुरुष है, वो 50,000 का गोल्ड कैरी कर सकता है। जो आपके साथ में आपकी वाइफ है, वुमेन है, वो 1 लाख का गोल्ड कैरी कर सकती है और आपके साथ में जो एक बच्ची है वो भी 1 लाख रुपए का गोल्ड कैरी कर सकती है। यानी कि आप 3 बंदे 2.5 लाख रुपए का गोल्ड लेकर के इंडिया में जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको वो गोल्ड कस्टम फ्री होगा, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आप अकेले बंदे हैं और 50,000 रुपए से ज्यादा का आप गोल्ड लेकर के जा रहे हैं तो उस पर आपको 13% जीएसटी या फिर किसी भी तरीके से कस्टम ड्यूटी या कुछ भी आप उसको बोल दीजिए, जो आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा इस चीज को लेकर के। आप सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कितने पैसे का गोल्ड लेकर के जा रहे हैं। 60,000 रियाल का गोल्ड मेरे ख्याल से नॉर्मली कोई भी बाई नहीं करता होगा। तो सऊदी अरब ने अलाउ किया हुआ है कि आप 60,000 रियाल तक का गोल्ड लीजिए, जाइए जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ है। इंडिया को उस गोल्ड पर, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको उस पर टैक्स चाहिए कि आप इतना गोल्ड लेकर के आ रहे हो तो भैया कुछ हमको भी इसमें से दे दो। यानी कि सीधा सीधा 10 से 13% कर दिया है 2021 में, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो गोल्ड अगर आप 1 लाख तक का कैरी कर रहे हैं तो आपको आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 50,000 का अपने साथ में ज्वेलरी वगैरह के रूप में कैरी कर सकते हैं और आप एक बिस्किट अपने पर्स में या फिर अपने लगेज में डाल सकते हैं,
ये आप इतना निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी बार निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कितना गोल्ड आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रूल है आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको आपके सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।